नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीनियस फानी @AB पर। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व यानी पिछले महीने को व्यापम के द्वारा शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के 12,400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट भी व्यापम के द्वारा जारी कर दिया गया है। ओवरऑल लिस्ट और कैटेगरी लिस्ट। साथियों, बहुत सारे हमारे जो शिक्षक बनना चाहते हैं हमारे साथी हैं, वो फार्म भरने के बाद यह दुविधा में थे कि इस बार काउंसलिंग ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कि आगे क्या शासन के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान होगा। तो यहाँ तक DPI जो है अपना ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरने का जो सामान्य दिशा निर्देश है उसके लिए अपना स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं उसमें क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या ध्यान रखना है और हम अपना किस प्रकार से संपूर्ण जानकारी को सबमिट करते हुए अपना जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप इस पोर्टल पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मोबाइल ब्राउज़र या कंप्यूटर ब्राउज़र में विभागीय साइट cgstate.gov.in पर यानी विभागीय साइट, इसके अलावा vyapam.cgstate.gov.in पर आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद साथियों, जब बहुत सारे फेस खुलने के बाद जब आप साइट पर यानी विभागीय साइट पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का दिशा निर्देश प्रदान होगा। वहाँ पर साथियों एक नंबर में आप देख सकते हैं क्या निर्देश दिया है, जिसमें बोल रहा है केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग फॉर्म भर पाएंगे जिनका नाम व्यापम द्वारा जारी प्रवीण काउंसलिंग चयन सूची में नाम हो। काउंसलिंग चयन सूची में नाम नहीं होने पर आप काउंसलिंग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी साथियों, यहाँ पर व्यापम ने क्लियर कर दिया है, विभाग ने क्लियर कर दिया है कि काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे। यानी विभाग एक निश्चित सीरियल नंबर तक निर्धारित कर देगा जिनको काउंसलिंग के लिए वो मान्य करेगा, और उसके अंदर में जितने लोग आएंगे, उस लिस्ट के अंदर में जितने लोग अभ्यर्थी आएंगे उन सभी लोग काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, और उस क्राइटेरिया के जितने लोग बाहर रहेंगे वो भाग नहीं ले पाएंगे। तो जिनका नाम नहीं आ पाएगा वो निश्चित रहेंगे साथियों, दूसरा तीसरा लिस्ट भी जारी होगा जिसमें फिर उनको मौका मिल पाएगा। दूसरा निर्देश है साथियों, जिस अभ्यर्थी का नाम प्रवीण काउंसलिंग चयन सूची में है परंतु उन्होंने अपना आधार नंबर व्यापम के साइट में लिंक नहीं किया है, वह काउंसलिंग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए आधार लिंक होना अनिवार्य है। यहाँ पर दूसरा जो निर्देश दिया है साथियों, उसके अनुसार व्यापम में पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था कि आप जो प्रोफाइल चयन किए हैं उस प्रोफाइल में आपका आधार नंबर लिंक होना जरूरी है। यदि आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। साथियों, जब इस निर्देश को पढ़ेंगे उसके बाद आप जब मोबाइल के या फिर कंप्यूटर के डिस्प्ले में जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या निर्देश देगा साथियों, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट लॉगिंग, यानी कि बाएं साइड के ऊपर में जो मोनो लगा हुआ है वहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन के नाम से दिया है और डिपार्टमेंट लॉगिन। तो यहाँ पर साथियों जब एप्लीकेंट लॉगिन करेंगे आप, यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है साथियों कि कोई भी कार्य आपको हड़बड़ाहट में नहीं करना है। हर फेस को आपको अच्छे से जांचना है, परखना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, आपको व्यापम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको भरना है, उसके बाद उसी में जो आप पासवर्ड बनाए थे उसको भरेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले साथियों वहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में काउंसलिंग फार्म भरने में समस्या आने पर यूजर मैनुअल की सहायता से फार्म भर सकते हैं। यानी कि आप यूजर मैनुअल का उपयोग कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होगा तो साथियों दाएं साइड ऊपर में आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जब आगे बढ़ेंगे साथियों दूसरा चरण में, तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे उसके बाद काउंसलिंग पोस्ट पद का नाम प्रदर्शित होगा। यानी आप शिक्षक के लिए भरे हैं, सहायक शिक्षक के लिए और व्याख्याता के लिए, तो उसके अनुसार यहाँ पे आपको काउंसलिंग किस पदों के लिए वहाँ पे काउंसलिंग होना है उसका नाम प्रदर्शित होगा। इसके अलावा वरीयता चयन दिनांक प्रदर्शित होगा, यानी आपको जो वरिष्ठता क्रम चयन दिनांक है वह प्रदर्शित होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा प्रेफरेंस चयन दिनांक प्रदर्शित होगा, यानी आप किस डेट को आप ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लें वह चयन होगा। आप क्लिक कर अपनी वरीयता प्रेफरेंस चुनें, लॉगिन करने पर आपका नाम दिखाई देगा। यानी इन चरणों को पूरा करने के बाद जब आप लॉगिन होंगे साथियों
तो पेज आगे खुल जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एक्शन प्रेफरेंस क्लिक करने पर आपकी जानकारी प्रदर्शित होगी। यहाँ पर साथियों आपको अपना सब चीज़, सभी प्रकार के दस्तावेज, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको सही यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो भी दिशा निर्देश रहेगा उसको आपको अच्छे से पालन करना है। इसके आगे बढ़ेंगे साथियों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका पेज ऐसे खुला रहेगा। अभ्यर्थी को कम से कम एक प्रायोरिटीज़ का चयन करना होगा। यहाँ पे जो वरिष्ठता क्रम दिखाएगा, जहाँ पे जिला चुनना होगा, ब्लॉक चुनना होगा, स्कूल चुनना होगा साथियों, तो इसके लिए अनिवार्य कर दिया है कि कम से कम आपको एक चुनना ही रहेगा और अधिकतम आप सबको चुन सकते हैं। इसके अलावा साथियों जब आप इसको वरिष्ठता क्रम में यानी आपको जैसा जगह चाहिए उसके हिसाब से जब आप वरिष्ठता क्रम को चयन कर लेंगे, वह आपके यहाँ पे दाएं साइड में और लिस्ट वाइज आ जाएगा कि आप 1 नंबर में किसको रखें, 2 नंबर में किसको रखें और लास्ट में किसको रखें। और यहाँ पे जब दाएं साइड नीचे में नेक्स्ट बटन रहेगा, उसको क्लिक कर जब आप आगे बढ़ेंगे साथियों, तो सबसे लास्ट में फिर यह पेज खुलेगा। यहाँ पर सबमिट होने के पश्चात यह पेज प्रदर्शित होगा। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर पेज का प्रिंट प्राप्त करें। यानी जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप जगह का चयन प्रायोरिटीज़ करेंगे, उसके बाद आपका इस प्रकार से प्रिंट निकालने के लिए आएगा साथियों। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप प्रिंट को निकाल के रखें। अगर आप प्रिंट नहीं निकालेंगे साथियों तो भविष्य में दिक्कत हो सकता है और हो सकता है कि आप अपने पदों जो प्राप्त करने वाले हैं उसके लिए वंचित भी हो जाएं। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे लास्ट में आपको प्रिंट निकालना है। और यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया है साथियों, विभाग द्वारा दिए गए दिनांक में आप अपना आवंटन चेक कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी का आवंटन हो पूर्व से यह आवंटित पेज दिखाई देगा। यानी नीचे देख सकते हैं साथियों, यह आवंटित पेज आपको तभी दिखाई देगा जब विभाग के द्वारा आपको जारी किया जाएगा। उससे पहले दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। उसके बाद साथियों आई एक्सेप्ट कर आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा। साथियों यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा और शिक्षक भर्ती से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपनी शंका के लिए, उसके समाधान के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि उसे दूर किया जा सके।